बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज ना मैं आपसे अपनी दोपहर की रूटीन तकरीबन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है वो मैंने ना सुबह के टाइम पे बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, मैंने बताया था। तो बच्चे ज़रा टाइम से आ गए तो मैं किचन की तरफ में नहीं हो सकी, उनके पेपर की तरफ मैं लग गई। तो फिर अब जब दोपहर के तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था तो मैंने सोचा कि अब मैं जाके अपना पहले किचन साफ़ करूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना अपना चूल्हा साफ़ किया। चूल्हा जो है ना, ये पता नहीं क्या, ये बहुत जल्दी से गंदा हो जाता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा वो सफाई रखनी पड़ती है। तो इसके बाद मैंने सिर्फ लिक्विड, और मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे शेयर किया था, मैं लिक्विड सिरका और जो है ना वो पानी में मिक्स करके रखती हूँ, वो थोड़ा सा डाल देती हूँ, उससे चूल्हा जो है ना बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, उसके ऊपर बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। तो इस तरह पहले मैंने जल्दी जल्दी से ये सब कुछ किया। और आपको पता है जो मदर्स की रूटीन है ना, वो यही है चूल्हा। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जब हम खाना बनाने लगे तो अपना चूल्हा ज़रूर साफ़ रखना चाहिए, इससे हमारी रिस्क में बरकत होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इसके साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहे ना, खाना खाने के साथ, पकाने के साथ साथ, तो हमारे रिस्क में जो है बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो ये एक छोटी सी टिप थी। यहाँ मैंने फिर अब दूध रख दिया चूल्हे पे बॉयल होने के लिए। चूल्हा मैंने जो है ना वो गीला गीला ही धोना शुरू कर दिया। इसके बर्नर्स मैंने धोए थे सारे, तो ये ना फ्रीज़ हुआ था दूध, वो मैंने रख दिया। और साथ ही मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल रख दिया। बच्चों को शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर चाहिए होता है, तो यहाँ पर मैंने ना आज मैंने इनके पापड़ वगैरह मंगवा के रखे थे, या फ्राइज़ बना देती हैं कुछ भी। तो मैंने कहा चलो मैं साथ के साथ इनको वो बना देती हूँ। तो जैसे मैंने कढ़ाई में डाला तो उसमें बहुत ज़्यादा वो छींटे उड़ रहे थे तो मैंने ना साथ ही पापड़ वगैरह डाल दिया, और मैंने कहा चलो जल्दी से बच्चों को ये बना देती हूँ। शाम के टाइम पे बच्चे ज़रा शौक़ से कोई ना कोई चीज़ खा लेते हैं। तो ये मैंने करने के बाद जो है ना, ये मैंने बना दिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ऑयल जो है वो ढक दिया, और फिर मैंने अपनी बाकी की क्लीनिंग शुरू की। जो हम जो है ना हाउस वाइफ्स, हमें तो मुझे लगता है ख़ास तौर पे तो कीड़ा है। बिल्कुल मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं, मेरे सिस्टर इन लॉज हैं वो दूर रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड कभी कभी मुझे कहते हैं कि यार तुम इतने काम करती हो, किसी दिन कोई चीज़ मिस कर दिया करो। लेकिन ऐसा है कि इतनी अम्मी लोगों ने, सब ने ऐसा सिखाया हुआ कि नहीं जी, हर चीज़ में रोज़। और मुझे लगता है घर का हमारा है भी ऐसा ही कि जब कोई चीज़ हम नहीं धोते हैं ना, या 1-2 दिन नज़र ना पड़े किसी चीज़ पे, तो वो इस तरह कॉर्नर इतना गंदा हो जाता है कि फिर जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है साफ़ करना। तो डेली वाइज ये सब काम जो है वो चलते हैं। अब मैंने बर्तन जो है वो यहाँ पर धो लिए हैं, और शेल्फ जो है उसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से, देखिए मेरा किचन नीट हो गया। देन अब मैंने शाम का जनाब यहाँ पर बनाना था खाना, और आज जो है ना मैं बना रही हूँ। तो आज जो है ना मैंने रात का खाना इस तरह बनाया कि हमारे लिए सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने सालन नहीं बनाया। और बच्चों को जो आज मैं अपने बचपन की एक याद ताज़ा करने जा रही हूँ, और ये मैं बना रही हूँ उनके लिए जनाब देसी घी की चूरी। और ये चूरी जो है ना बहुत मज़ेदार बनती है। जब भी मैं इसकी खुशबू स्मेल लेती हूँ, और जो इसका जो है ना जब मैं बनाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल अपने बचपन की याद आ जाती है। तो ये इससे आपको मैं यहाँ पर मैं एक वाक़या, यहाँ ना मैंने पहले आटा लिया, उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी, और थोड़ी सी देसी घी डाल के ना उसको मैंने थोड़ा सा देसी घी डालकर ना मैंने इसको यहाँ पर गूंद के, थोड़ी देर आटा जो गूंदा हुआ था ना उसी में से मैंने थोड़ा सा अलग किया बच्चों के लिए, और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, और थोड़ा सा देसी घी डालकर ना इसको गूंद के यहाँ पर मैंने साइड पे रख दिया। अगर आप फ्रेश आटा आप गूंद रहे हैं तो उसके अंदर आप गूंदे हुए आटे के अलावा वो वैसे आप गूंद लीजिए जैसे नॉर्मली हम आटा गूंदते हैं, बस उसमें चीनी डाल के गूंद लीजिए। तो बचपन की याद ऐसे कि मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हमारे घर में एक बच्चा आता था छोटा सा, उसके ना वो लोग गाँव में रहते थे। तो जो वो बच्चा आता था ना छोटा सा, तो उसकी मदर ने कहा कि इसको भी, वो हमारे जैसे ही था जैसे हम छोटे छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि इसको शहर में पढ़ाने का शौक़ है। तो हम लोग क्योंकि सिटी में थे, तो वो हमारे पास रोज़ाना आता था बच्चा बाइक पे सुबह सुबह। तो उसके लंच बॉक्स में ना डेली चूरी हुआ करती थी देसी घी की। और वो मुझे आज तक जब मैं वो ये चूरी बनाती हूँ ना, तो उसकी इतनी अच्छी खुशबू होती थी, क्योंकि वो गांव से आता था, तो सही देसी घी वाली चूरी होती थी। तो आज जब मैंने ये बनाई है ना चूरी, तो मुझे बिल्कुल वही अपने बचपन की याद आ गई कि उसके उसके लंच बॉक्स से फिर मैं चूरी खाया करती थी छोटे होते। उसको मैं अपना लंच बॉक्स दे दिया करती थी, और उससे जो है ना मैं अपनी उसकी चूरी मैं खा लिया करती थी। तो वैसे अम्मी को इस बात का नहीं पता होता तो बहुत डांट पड़ती, आज शायद उनको पता चल जाए। तो अब ना मैंने यहाँ पर बनाई है रोटियाँ, और रोटी मैंने जो है ना वो पहले मैंने अपने हस्बैंड की रोटी बना ली सिंपल जो मैंने बनानी थी, और उसके बाद जो है मैंने उसका शुरू किया। और रोटी से मुझे ये बात याद आई कि जब मैंने रोटी बनाना शुरू की ना, मैंने रोटी बहुत लेट शुरू की थी पकाना, क्योंकि बड़ी सिस्टर थी तो वो बनाया करती थी। तो मैं ना रोटी मैंने उनकी शादी होगी मेरे से मेरी शादी से 2 साल पहले, तो जब उनकी शादी होने वाली थी ना, तो तब मैंने रोटियाँ बनानी सीखी ना, नई शुरू की।
तो लेकिन क्या होता था कि जब मैं रोटी बनाती थी ना तो वो अच्छी नहीं बनती थी मेरे से। वो आपको पता है शुरू में रोटियाँ अच्छी नहीं बनती, तो मेरी अम्मी जो थी वो बहुत अच्छी थी, नहीं मुझे तुम्हारे हाथ की रोटी नहीं खानी, लेकिन मेरे अब्बू बहुत स्वीट, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो मुझे कहा करते थे कि तुम बनाओ और हम दोनों खाएंगे, बस हम दोनों ना बाप बेटी ना बैठ के खाएंगे। तो मैं जैसे भी नक्शे बनाती थी, जैसे ही बनाती थी, तो ना वो अब्बू मेरे साथ बड़े शौक़ से बैठ के वो खा लिया करते थे। तो बाप का जो प्यार है ना, बड़ी नेमत होती है, लेकिन बहुत जल्दी हमारे सर से जो हमारे बाप का साया उठ गया। और आज तक मुझे ये बात याद आती है कि अब्बू जान ने मुझे रोटियों के लिए ट्रेन किया था। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, जो बच्चों के लिए मैंने आटा साइड में उनका रखा था ना चीनी वाला, उससे मैंने छोटे छोटे से उनके पराठे बना लिए और उसको मैंने देसी घी से ही बनाया था। थोड़ा सा देसी घी डाल के मैंने आटे को गूंदा था और थोड़ा सा देसी घी से मैंने वैसे ही रोटी बना के, पराठे नहीं रोटी बना के ना वैसे ही बेल के, तो उसको बस मैंने तवे पर डाल दिया और ऊपर घी डाल दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना जो है काउंटर भी साफ़ कर लिया, क्योंकि किचन वैसे साफ़ किया हुआ था, तो ज़ाहिर है अगर आटा वगैरह हम साथ साथ साफ़ करते जाए तो ये गंदगी नहीं फैलती। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मैंने चूरी कैसे बनाई। यहाँ जो अब रोटियाँ थी ना बच्चों की, मैंने ये 3 बनाई थी, तीनों बच्चों की ज़्यादा। तो इसको ना मैंने पहले तोड़ लिया। इसको ना आपने कोशिश करनी है कि थोड़ी सी गर्म ही आप तोड़ें, बहुत गर्म थी तो, क्योंकि जब ये ठंडी होती है ना फिर ये अकड़ जाती है, फिर ये चूरी अच्छी से नहीं बनती। और दूसरी बात मैंने आपको ये कही थी कि सॉरी, मेरे पीछे से शायद आपको गाड़ियों वगैरह की आवाज़ें आती हैं। असल मेरे घर में जहाँ मेरा घर है ना, यहाँ पर हमारी गली में स्कूल है, तो इस टाइम उनकी गाड़ियों का रश। और वैसे भी मेरे घर में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर खामोशी हो, तो मुझे ना बड़ी मुश्किलों से जो है वॉइस ओवर करना पड़ता है बिल्कुल छुप के। तो कभी कभी अगर शोर आता है तो प्लीज़ इग्नोर कर दिया कीजिए। और यहाँ पर ना मैंने पहले ये रोटियाँ तोड़ ली गरम गरम, पहले मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए ताकि जो है ना इसको हमें तोड़ने में आसानी हो। तो कोशिश ये कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, लेकिन नॉर्मल गरम रोटी को आप तोड़ लीजिए, क्योंकि फिर इससे चूरी अच्छी नहीं बनती है और जो है ना वो रोटी अकड़ जाती है और जो हमारी चूरी जो है ना वो नहीं बनती। थोड़ी सी रोटी से ये थोड़ी सी मोटी बनती है, यानी जो पराठे होते हैं ना थोड़े से बड़े मोटे बनते हैं, क्योंकि हमने इसको फिर चूरी बना लेना होता है। तो अगर हम पतली बनाएंगे तो ये चीनी वाली है तो अकड़ जाएगी। तो यहाँ मैंने ना इसको ऐसे तोड़ के, तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और यकीन कीजिए कि ये तीनों बच्चों ने इतने शौक़ से खाई, बल्कि मेरा छोटा रात के टाइम में रोटी नहीं खाता है, बल्कि वो अक्सर चीज़ें नहीं खाता है रात के टाइम पे, बल्कि दिन में भी कम ही खाता है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि इतनी बड़ी रोटी माशाल्लाह माशाल्लाह वो उस दिन पूरी खा गया। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने सोचा कि एक हेल्दी चीज़ है और बच्चों को जो है ना ये आराम से हम बना के दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वही बात कि मुझे जब अपने बचपन का वो बात याद आती है कि वो अपने लंच बॉक्स में लेके आया करता था, तो ये हम लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बड़ी इजीली दे सकते हैं अगर आपके बच्चे देसी टाइप हैं। बच्चे कुछ आजकल के बच्चे देसी टाइप नहीं हैं, कम चीज़ें, लेकिन मेरा जो बच्चों में से ना एक मेरा बेटा है वो माशाल्लाह सही देसी टाइप चीज़ें खा लेता है, मतलब दही दूध वगैरह उसको ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए जो है ना मुझे कोई मुश्किल नहीं होती, वो हेल्दी चीज़ें खा लेता है। तो जो दूसरा है ना वो थोड़ा सा नखरे करता है, लेकिन क्योंकि इसमें चीनी है और चीनी की वजह से जो है ना ये बच्चे आराम से जो है इसको खा लेते हैं, तो ये भी आपको मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से अच्छी तरह से मोड़ के दबा के हम लोगों ने इसकी चूरी बनानी। चूरी बनाने तो सब माओं को आती होगी। अच्छा, ये तोड़ते तोड़ते थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो ये ना मुश्किल नहीं, और बिल्कुल वही खुशबू। थोड़ा सा मैंने घी इसमें और डाल दिया, नहीं भर भर के हमने घी इसके अंदर जाना। ये मैंने घर का ही बनाया, मलाई से मैंने घी निकाला था। एक दिन मैंने आपको शायद बताया था वीडियो में कि आज मैं जो है ना वो घी बना रही हूँ। तो मैं जिस तरह घी बनाती हूँ उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मलाई फिर से जमा हुई है, तो अब मैं ना आपको बताऊँगी किस तरह से हम उससे घी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब सब बच्चों की रोटियाँ वगैरह तोड़ ली हैं। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।